आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 और 8 हुए हैं। अब आप उमर मुख्तार से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात साझा किए। उन्होंने पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले पर इंतहाई सदमे का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क का हर शहरी मगमूम है। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों ने यह हमला उस वक्त अंजाम दिया जब जम्मू व कश्मीर तामीर व तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा था। नौजवान रोजगार के नए वसाइल से हमकिनार हो रहे थे और सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ तादाद जम्मू व कश्मीर वारिद हो रही थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों ने इस हमले से अपनी बुज़दिली का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा, जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। वजारत दाखिला की हिदायत पर NIA ने बाज़ाब्ता तौर पर पहलगाम हमले की तहकीकात हाथ में ली है। इस ज़िम्न में एंटी टेरर एजेंसी के IG, DIG और SP रैंक के अफसरान की निगरानी में तहकीकाती टीम पहलगाम हमले के ऐनी शवाहिद से मालूमात इकट्ठा कर रही है ताकि हमले के पीछे साजिश करने वाले मुल्क दुश्मन उनसर को बेनकाब किया जा सके। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO डॉक्टर उवैस अहमद ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी मिशन के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करके वहां इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो कंट्रोल सेंटर के कामकाज पर बारीकी से नजर रखे और बेहतरी के मजीद मौके तलाश करे ताकि कंट्रोल सेंटर के ऑपरेशंस को मुअस्सर बनाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शोपियां ने महकमे तालीम के बाहमी इश्तराक से नालसा लीगल सर्विस विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक स्कीम्स के ताल्लुक से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियां में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियां के सेक्रेटरी ने तेजाब हमलों से मुतासरा खवातीन को कानूनी इमदाद फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के ज़ेर एहतमाम एक हफ्ता तवील तरबेती प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें धावर, बख्तूर और तुलेल के 30 कृषि सखीज को काश्तकारी के कुदरती और केमिकल के इस्तेमाल से मुबर्रह तरीकों की तरबियत दी गई। इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बांडीपुरा ने ज़मीनी सतह पर कुदरती ज़री सरगर्मियों को अमलाने और उन्हें फ़रोग देने में कृषि सखीज के रोल को उजागर किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के आसान इनेकाद को यकीनी बनाने की खातिर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जितिन किशोर ने बालतल के बुनियादी कैंप का दौरा किया और यात्रा से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो पाइपलाइनों की ज़रूरी मरम्मत, सैलाबी सूरत से निमटने और बैतुल खुला जैसी सहूलियात कायम करने के अलावा पार्किंग और दीगर लाजमी इंतजामात के ताल्लुक से ज़रूरी इक़दाम करें। अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन श्रीनगर ने कौमी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम के तहत ज़बरवन पहाड़ियों पर शजरकारी नीज सफाई मुहिम मुनक्किद की। इस मौके पर तकरीबन 200 तलबा ने मुहिम में शिरकत करके 250 कानिफर दरख्त लगाए और पॉलीथीन के कचरे को मुनासिब तौर पर ठिकाने लगाया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने एक मीटिंग के दौरान जिला भर की आपाशी नहरों की सफाई के ताल्लुक से किए जा रहे इकदामात का जायजा लिया। उन्होंने मौसम गर्मा के दौरान आपाशी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बरवक्त नहरों की सफाई पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंतहाई अहमियत वाली नहरों की निशानदेही करे ताकि उनकी बहाली के ताल्लुक से जरूरी इकदामात किए जाएं। महकमे दीही तरक्की ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में PM आवास योजना ग्रामीण के तहत एक रोज़ा जिला सतही वर्कशॉप मुनक्किद किया, जिसमें मुतल्लिका फील्ड अफसरान और मुतल्लिकीन को स्कीम की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए कलीदी जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो जिला के तमाम मुस्तहकीन को स्कीम के दायरे में शामिल करे ताकि स्कीम के असल मकसद को हासिल किया जा सके। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।